नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सुपर एजुकेशन पर, जहां शिक्षा मिलती है और आसानी से सरल तरीके से। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं UCMS जूनियर असिस्टेंट 2024 की भर्ती के बारे में। अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में जॉब पाने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम जानेंगे यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता और वो खास टिप्स जो आपको इस परीक्षा में सफलता दिला सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई जानकारी सबसे पहले मिले, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ी बातें या आपके करियर से रिलेटेड रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक UCMS की पोस्ट आई है, रिक्रूटमेंट आई है, ठीक है। तो UCMS क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर जो रिक्रूटमेंट आई है वो आई है आपकी जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड, ठीक है, जिसकी योग्यता है यानी एलिजिबिलिटी है वो 12th पास मांगी गई है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका जो भी प्रोसीजर है, क्या क्या है इसके अंदर, एज लिमिट क्या है, ये सब आगे हम देखते हैं। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो UCMS में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है उसके अंदर जो एज लिमिट है वो आपकी 9 अक्टूबर 2024 है, यानी कि जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट की उसकी है, वो आपकी जो डेट है उसके बारे में बताया गया है। यानी कि अगर आपका फॉर्म भरा जाएगा उसकी जो लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर 2024 है। तो वहां तक आप 27 ईयर के होने चाहिए और मिनिमम एज जो है वो आपकी नॉट एप्लीकेबल है, यानी मिनिमम एज में कोई वो नहीं है, जैसे जो कि मिनिमम एज 18 होती है, जिसको माना जाता है मेनली 18, तो वो है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसके अंदर जो पोस्टें हैं वो है आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि टोटल जो पोस्ट है वो 29 पोस्टें हैं, ठीक है। और 29 पोस्टों के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका मांगा गया है 10+2 यानी कि 12th, और 12th आप चाहे साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट से हो, ठीक है, किसी से भी हो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपकी इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, जो कि इंग्लिश टाइपिंग है आपकी 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग है आपकी 30 वर्ड पर मिनट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर जो वैकेंसीज हैं उनसे संबंधित हम कुछ बारे में बात करना चाहेंगे कि जो जूनियर असिस्टेंट में जो UR की वैकेंसीज हैं वो है आपकी 9, OBC की वैकेंसीज है 8, EWS की है 3, SC की है आपकी 4 और ST की आपकी 2, यानी टोटल मिला के जो हो रहा है वो आपके 9, 9, 8, 17, 17, 3, 20, 20 प्लस 4, 24 प्लस 2, 26, और यहाँ पर +3 जरूर लगा हुआ है। +3 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि PWBD की वैकेंसीज है, ये 3 जो वैकेंसीज है वो आपकी PWBD की वैकेंसीज है, मतलब कि दिव्यांग लोगों के लिए वैकेंसीज है वो, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि जो इसमें आप सबसे पहली चीज है कि जो इसका प्रोसेस है क्या रहेगा, एग्जाम रिलेटेड जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखिए कि जो 13 नंबर पॉइंट है आपका, जो आपके नोटिफिकेशन के अंदर है वो है कि एज लिमिट और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो जब क्लोजिंग डेट होगी एप्लीकेशन की वहां से तय की जाएगी, ठीक है। और जो 14 पॉइंट है वो जो सबसे मेन पॉइंट है जिसको बच्चे पूछना चाह रहे थे वो ये है कि जो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन है वो कैसा रहेगा। तो वो ये है कि आपका जो न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो रिक्रूटमेंट रूल है नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज के लिए 2020 वाला, सेम वही रहेगा, क्योंकि ये जो आता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में ही आता है। तो जो आपके रिक्रूटमेंट रूल्स होंगे वो सेम टू सेम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ही रहेंगे, ठीक है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो वो स्कीम ऑफ द एग्जाम है वो क्या रहेगी। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए जो एग्जाम की स्कीम है वो आपकी 2 टायर में रहेगी, ठीक है। एक तो आपका रहेगा, सबसे पहली बात है पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। जो पेपर 1 होगा आपका MCQ टाइप होगा, ठीक है। MCQ के अंदर आप जानते हैं क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी और लैंग्वेज, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के ही होंगे, ठीक है। ये आपका टायर 1 है, ठीक है।
और फिर इसके बाद आपका होगा टायर 2। ठीक है, ये आपका टायर 2 होगा। तो आप जान सकते हैं कि सबसे पहली बात है कि सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो टायर 1 का होगा। जो पेपर 1 होता है पहले वो होगा, उसके बाद इसके अंदर जो जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनका पेपर 2 एग्जाम होगा। ठीक है, जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनका पेपर 2 एग्जाम होगा। और जो पेपर 2 एग्जाम होगा उसमें साथ ही साथ उसके साथ स्किल टेस्ट भी होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो पेपर 2 होगा उसके साथ साथ स्किल टेस्ट भी होगा, और स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और ये ऑन द स्पॉट होगा। देखो लिखा हुआ है ना, ऑन द स्पॉट होगा ये, एसे या कंप्रेहेंशन लेटर राइटिंग के बाद। आइए अब इसका सिलेबस भी थोड़ा देख लेते हैं। सॉरी, सिलेबस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है। हाँ, लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि ये सबसे पहली बात है कि ये डीयू करवाएगी एग्जाम। ठीक है, ये डीयू एग्जाम करवाएगी आपका। और आपको पता है कि अभी बहुत सारी नॉन टीचिंग की पोस्टें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगा आपको कि अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो थोड़ा संभल के ही भरिएगा। बाकी आपकी जैसी मर्जी है, आप भरना चाहे तो आप वैसे भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या रहता है कि अगर एनटीए लेता है एग्जाम, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो होता है एग्जाम ये ऑल इंडिया बेसिस पे होता है। ठीक है, ऑल इंडिया बेसिस पे। तो और जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी लेगी वो सिर्फ क्या रहेगा आपका, दिल्ली में ही जो एग्जाम रहेगा। अधिकतर आसपास के लोग भरते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी दूर से कोई आना नहीं चाहता है। तो आपके लिए मौका भी अच्छा है, वैसे आप भर सकते हैं। बाकी अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा तो मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और आपको अगर कुछ पूछना हो या कुछ बात करनी हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन चीज जो है आपकी वो ये है कि जो एग्जाम रहेगा आपका, अगर आपने इंग्लिश में दिया हुआ है, अगर आपने पेपर इंग्लिश में फर्स्ट टायर इंग्लिश में किया है, तो आपका जो पूरा का पूरा जैसे कि जो टायर 2 यानी पेपर 2 है वो भी इंग्लिश में ही हो जाएगा। ठीक है, जो स्किल टेस्ट है वो भी इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट रूल में दे रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और अगर आपका जो पेपर 1 है वो आपने हिंदी में दिया है, ठीक है, अगर आपने पेपर 1 हिंदी में दिया है तो पेपर 2 भी आपको हिंदी में ही देना पड़ेगा, और स्किल टेस्ट भी आपको हिंदी में ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर कुछ आपको मुझसे पूछना है तो प्लीज कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आपको जो कुछ भी पूछना हो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा इस चीज के बारे में। धन्यवाद।